Hello, good evening. Welcome you all to this video. This is part 3 of the previous lesson, Union and its territories. जो लेसन चल रहा था उसका ये पार्ट 3 है। 2-3 दिनों का गैप हो गया, उसके बाद फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है क्योंकि आज शुरू होगा और आज हम इस चैप्टर को पूरे तरीके से कम्प्लीटली एंड करेंगे। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कहाँ किस तरीके से कौन कौन से स्टेट्स बने, किस तरीके से स्टेट्स की संख्या बढ़ती गई, जबकि इन द बिगनिंग देयर वर ओनली 14 स्टेट्स। स्टार्टिंग में देखने को मिला कि केवल 14 स्टेट्स थे और 6 यूटी थी। किस तरीके से आगे की यूटी बनती शुरू हो गई और वो यूटी स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। इस सब के बारे में एक डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे आज कि कौन कौन से स्टेट्स बने, किस तरीके से स्टेट की संख्या बढ़ रही थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फजल अली आयोग की जो रिकमेंडेशन थी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली आयोग देयर वर 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, मतलब उसमें रिकमेंडेशन करने के बाद था, जबकि उसकी रिकमेंडेशन 16 स्टेट्स और 3 यूटी की थी। बाय द वे गवर्नमेंट मेड सम चेंजेस एंड देयर वर 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज दे वर मेड। तो ये इतना पता चला कि फजल अली आयोग के बेसिस पर ये चीज़ें कंफर्म होती हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन से राज्य, कौन कौन से स्टेट जुड़ते चले जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। 1956 के बाद बनाए गए जितने भी स्टेट्स थे और जितनी भी यूटी थी, उसमें पहला राज्य जो बना वो था आपका गुजरात। क्योंकि अब तक क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र, दैट इज कॉल्ड द मुंबई प्रेसिडेंसी। मुंबई अपने आप में बॉम्बे एक राज्य की तरह था। दिस वन, ये पूरा व्हाट यू सी हियर, ये मुंबई राज्य था और मुंबई राज्य के 2 पार्ट डिवाइड कर दिए गए। एक तरीके से बाईलिंगुअल स्टेट था ये, जहाँ पे कि मराठा और गुजराती, मराठा पार्ट एंड सेकंड गुजराती। तो गुजराती और मराठी बोलने वाले लोग, गुजराती बोलने वाले लोग 2 तरीके के लोग थे और इसी तरीके से यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को डिवाइड किया गया। इस तरीके से जो एक स्टेट था वो 2 स्टेट में कन्वर्ट हो गया, एक गुजरात और दूसरा आपका नेक्स्ट पार्ट महाराष्ट्र, मतलब मुंबई वाला पार्ट जहाँ पे मराठी बोली जाती थी उसको महाराष्ट्र, और जहाँ गुजराती वाला पार्ट था उसको गुजरात बना दिया गया। तो ऐसे हमें देखने को मिलता है कि 1956 के बाद 1960 में 1960 में एक नया स्टेट बनता है एंड दस द नंबर ऑफ स्टेट बिकम्स एडेड 1 मीन्स इट बिकम्स 15। इस तरीके से ये 15 स्टेट्स हो जाते हैं, महाराष्ट्र फॉर मराठी एंड गुजरात फॉर गुजराती पीपल्स। एंड देन यूटी की बात करो तो ये दादर नागर हवेली, ठीक है, ये यूटी बन गई थी। इसको स्वतंत्र राज्य का तो दर्जा नहीं दिया गया था, इससे पहले ये यूटी थी। तो इस टाइम यहाँ पे रूल हुआ करता था पोर्तुगीज़ का। हु रूल्ड हियर? पोर्तुगीज पीपल्स। तो ये आपका जो एरिया है दादर एंड नागर हवेली वाला, इसमें दादर नागर हवेली वाले एरियाज़ में पहले पोर्तुगीज रूल किया करते थे। एंड 1961 के बाद यहाँ लोगों के द्वारा स्वयं अपने हिसाब से सेल्फ लेवल पर, एक लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन चलना शुरू हुआ। बट एट लास्ट गवर्नमेंट ने इसको यूटी में काउंट कर लिया। एक अमेंडमेंट आया था जिस अमेंडमेंट का नाम था 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके माध्यम से दादर नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरीज बनके तैयार हो गई, संघ शासित क्षेत्र बनके तैयार हो गया। 1961 में ऐसा हो चुका था। तो यूटी की संख्या एक और बढ़ जाती है। यूटी जहाँ तक 6 थी वो यूटी 7 हो जाती हैं। स्टेट जो 14 थे वो 15 हो जाते हैं। इसके अलावा गोवा, दमन और दीव, ये भी यूटी के रूप में इंडिया के पॉलिटिकल मैप के अंदर जोड़ दी गई। गोवा, दमन एंड दीव तीनों को जोड़ लिया गया। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहा कि किस बेसिस पर उनको जोड़ा गया। जैसे आप गोवा की बात करिए, जो पोर्तुगीज़ के अंडर था, ये गोवा एक पुलिस कार्रवाई के द्वारा, एक पुलिस एक्शन के बाद ये इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर में आया और इसको यूटी बना दिया गया। ऐसी ही अगर हम बात करें दमन और दीव की, तो दमन और दीव का जो पार्ट था इसको भी यूटी ही में शामिल कर लिया। तो 3 क्षेत्र, गोवा, दमन और दीव, ये तीनों क्षेत्रों को यूटी बना लिया गया था। इस तरीके से यूटीज़ की संख्या 10 हो गई क्योंकि ये 3 यूटी के रूप में इंडिया के अंदर शामिल हो चुकी थी। इनको जोड़ा गया। जोड़ने के बाद फिर पुडुचेरी की तरफ बढ़े, तो पुडुचेरी
एज यू नो, यहाँ पे आप देखिएगा पुडुचेरी को, ये फ्रेंच टेरिटरीज हुआ करती थी किसी टाइम में। यहाँ पे फ्रांस के लोगों ने रूल किया और भारत के सुपुर्द कर गए। जब उन्होंने इंडिया को लीव किया तो इस पुडुचेरी को इंडिया के हैंडओवर कर दिया, और इंडिया के हैंडओवर करने के बाद 1962 तक तो यहाँ पर एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहा, और बाद में पुडुचेरी को यूटी का पार्ट बना लिया गया। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 14th नंबर का। इसके बाद पुडुचेरी भी इसमें यूनियन टेरिटरीज में शामिल हो गया। और बढ़ जाते हैं, जो 6 थे उसमें एक यूटी जुड़ गई, दादर नागर हवेली 7 हो गई, फिर 3 यूटी और जोड़ ली गई 10 हो गई, फिर इसके बाद हमने पुडुचेरी को जोड़ लिया 11 यूटी हो चुकी थी। तो इस तरीके से 11 यूटी बन चुकी थी। और स्टेट की संख्या अभी भी केवल एक स्टेट पड़ा था 15 थी, और यूनियन टेरिटरीज 11 हो चुकी थी। लेटर 1962 के बाद जब ये जुड़ गया पुडुचेरी, बात आती है नागालैंड की। तो नागालैंड जो कि नागा हिल्स पर जो एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहा करती थी, या नागा के वो लोग जिनकी डिमांड थी कि एक सेपरेट स्टेट उनको चाहिए, सेपरेट एरिया उनके लिए चाहिए, तो वहाँ क्या किया गया, असम के बाहर का एरिया, ठीक है, तुएनसांग जो एरिया कहलाता है, तुएनसांग आसाम के बाहर का, इसमें मैप में शो नहीं है, आसाम के बाहर का एरिया तुएनसेंग एरिया को लेकर, ठीक है, और नागाज का जो लोकल उनका खुद का एरियाज था उसको जोड़कर, फिर उसके बाद आसाम के कुछ पार्ट्स को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया। मतलब एक नए राज्य की जो शुरुआत देखी गई, जो बनाया गया वो नागालैंड बनाया गया। यहाँ पर 1963 में जो नागा हिल्स हैं, इस नागा हिल्स में जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में, और असम के बाहर का जो एक पोर्शन जिसको तुआनसेंग बोलते हैं, इस रीजन्स को लेकर और फिर नागालैंड राज्य बना लिया गया। तो एक नया स्टेट बन के तैयार हुआ जिसका नाम था नागालैंड। इसमें मेनली पार्ट आसाम का, जिसको तुएनसांग बोला गया, और फिर नागा हिल्स, ये वाला एरिया कवर किया गया था और नया स्टेट बनाया गया। इसको एक नए स्टेट की मतलब एक तरीके से डिमांड रही गई। इसके पीछे रीजन था कि नागा जो लोग थे वो एक अपना आंदोलन चला रहे थे, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला रहे थे, उनका एक आंदोलन चल रहा था, और आंदोलन उनका बस यही था कि उनको एक सेपरेट तरीके से स्टेट मिल जाना चाहिए। तो उनको संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया गया था कि ताकि वो लोग सेटिस्फाइड हो जाएं, वो लोग थोड़ा कंटेंटेड हो जाए, इसलिए उनके लिए एक नया स्टेट बनाया गया जिसका नाम नागालैंड दिया गया। इस तरीके से नागालैंड एक नया स्टेट बन के तैयार हो जाता है और स्टेट की संख्या 15 + 1 16 हो जाती है। ऐसे करके 16 स्टेट हो जाते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो 1961 में असम मतलब एक तरीके से कहूँ पूरा स्टेट में इलेक्शन प्रोसीजर की जगह क्या किया गया था, इसको एक राज्यपाल के सुपुर्द छोड़ दिया गया था, मतलब डेप्यूटी गवर्नर के पास इसको छोड़ दिया गया था नागालैंड को, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलाई गई। फिर थोड़ी कवायद शुरू होती है, जैसे कि अब तक 16 स्टेट और 11 यूटी बन चुकी थी। जैसे कि 14 हुआ करते थे, गुजरात जोड़ा 15 हो गया, नागालैंड जोड़ा 16 हो गए, यूटी जो 6 थी, उसके बाद सबसे पहले एक यूटी जुड़ गई दादर नागर हवेली 7 हो गई, 3 यूटी जुड़ गई गोवा दमन दीव 10 हो गई, एक यूटी और जोड़ दी गई पुडुचेरी 11 यूटीज हो चुकी थी। आगे की कहानी शुरू होती है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को लेकर। ये कहाँ से बनाए गए, एक तो हरियाणा की बात करेंगे हम लोग, एक बात करेंगे चंडीगढ़ की, और तीसरी बात करेंगे हम लोग हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और तुम्हारा हिमाचल प्रदेश का पार्ट ले लेते हैं, ऊपर की साइड पहाड़ी वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 जगह हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये कौन से पार्ट से बने हैं? देखिए इस मैप को ज़रा गौर से, मध्य प्रदेश के ऊपर का जो साइड है ये पूरा पंजाब है, यहाँ से देखिए आप, ये बिफोर डिवाइडेशन दिया हुआ है मैप, कोई बात नहीं, इस मैप को देख लीजिए, इसको देख लीजिए। तो ये जो मैप है, यहाँ आप जो देख रहे हैं एरियाज़, ये यहाँ पर ये पूरा पंजाब है, ये तो चला गया इधर की साइड, ये पाकिस्तान में चल गया, सिंध प्रांत जो है वो, सिंध प्रांत जो है वो पाकिस्तान में चला गया आफ्टर डिवाइडेशन, ये सिंध का प्रांत। और जो इधर का जो पूरा एरिया बसता है पंजाब, इसके अंदर डिवाइडेशन किया गया। यानी का मतलब जो 3 नए स्टेट बनाए गए, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, जिसमें कि चंडीगढ़ और जिसमें कि हरियाणा,
और चंडीगढ़। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेट्स बनाए गए थे भारतीय संघ के अंदर, जो अब तक इंडिया यूनियन के अंदर जो अब तक 16 स्टेट थे, उसमें 17th स्टेट की शुरुआत होती है। मतलब एक तरीके से 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य की अनाउंसमेंट हुई, वो था हरियाणा। मतलब 17 नंबर का स्टेट बनके तैयार हुआ हरियाणा, और फिर एक केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया चंडीगढ़। यूटी आज भी यूटी है, चंडीगढ़ एक यूटी बन गई, यूटी की संख्या 12 हो गई, इसको यूटी बना दिया गया, ये एक स्टेट बनके तैयार हो गया। और फिर इसके बाद बात आती है पंजाब सूबे का एक अलग दल, मतलब अकाली दल के एक नेता हुआ करते थे मास्टर तारा सिंह, और मास्टर तारा सिंह की डिमांड थी, और इस वजह से एक नया स्टेट भी बन के तैयार हुआ। मतलब पंजाब राज्य में हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करने के लिए, और पहाड़ी क्षेत्र जो था उसको अलग कर दिया गया। पहाड़ी क्षेत्र अलग कर दिया गया, कहने का मीनिंग ये था कि इस पंजाब में जो ऊपर की साइड का ये हिल वाला जो एरिया है, जो आज के टाइम में हिमाचल प्रदेश है, पंजाब राज्य में हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य बनाया। पहले तो आप देखिए हरियाणा बना कैसे, तो हरियाणा बना पंजाब को डिवाइड करके। जो हिंदी भाषी पार्ट था उसको हरियाणा, जो पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उसको पंजाब, तो हरियाणा पंजाब ऐसे करके सेपरेट हो गया। जबकि पूरा पार्ट पूरा पंजाब था किसी टाइम में, पंजाब से हरियाणा बन गया, हिंदी वाले लोग हरियाणा में आ गए, पंजाबी बोलने वाले लोग वो पंजाब एरिया में चले गए। पंजाब तो ऑलरेडी एक स्टेट था ना, नया स्टेट तो हरियाणा बना जो हिंदी के बेसिस पर बना। एक चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। फिर इसके बाद जो पहाड़ी वाला एरिया था ऊपर की साइड, एक मिनट, ये वाला जो एरिया था, ये पहाड़ी वाला क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य बना लिया गया, एक यूटी के रूप में और जोड़ दिया गया। ये है हिमाचल प्रदेश। ये बाद में स्टेट बना, लेकिन इससे पहले ये यूटी हुआ करता था। तो देखिए इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेट या कितने हो जाते हैं, यहाँ तक नंबर ऑफ स्टेट्स को अगर गौर किया जाए तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा नागालैंड 16 नंबर का स्टेट था। ठीक है, नागालैंड 16 होता है, तो उसके बाद जो स्टेट अगर यहाँ पे जुड़ता है तो वह स्टेट है हरियाणा। तो 17 स्टेट हो चुके थे। यूटी हमने पढ़ी थी कि 11 यूटीज हो चुकी थी पुडुचेरी तक, और 11 यूटीज के बाद आपने एक चंडीगढ़ बना ली, 12 हो गई, एक हिमाचल प्रदेश बना ली गई। इस तरीके से ये 13 यूटी और 17 स्टेट हो जाते हैं। जब यहाँ तक की प्रोसेस शुरू होती है, फिर चलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इनकी कहानी शुरू होती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो असम वाला पार्ट था, मेनली आसाम में काफ़ी सारा डिवाइडेशन देखने को मिला। ये जो एरियाज देख रहे हैं आप लोग, आसाम, ये तो बंगाल है, इधर का एरिया देखिए, हाँ, तो आसाम की बात करते हैं कि आसाम में उस टाइम, ये तो जो मैप दिया हुआ है ये उस टाइम का दिया हुआ है जब ब्रिटिश प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट थे, उसको अलग अलग करके दिखाया गया है। यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंशियल है और नीचे की साइड जो आप देख रहे हैं वो एक प्रिंसली स्टेट्स दिखाए गए हैं। बहरहाल यहाँ से ज़्यादा उचित इस मैप को देखना रहेगा कि ये पूरा पार्ट किसी भी टाइम में ये पूरा आसाम था। दिस वाज ऑल आसाम, ये पूरा पार्ट आसाम था। बात होती है कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये किस तरीके से बनना शुरू होते हैं। तो 1972 की बात है। 1972 में नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, खासकर ईस्टर्न पार्ट की बात करूं तो भारत के एक पॉलिटिकल मानचित्र में बहुत बड़ा चेंज आया, खासकर ईस्टर्न में, क्योंकि डायरेक्शन को देखने का पार्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये ईस्ट होती है, इधर वेस्ट हेड की साइड नॉर्थ और पैरों की साइड साउथ होता है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। तो मेघालय को तो राज्य बनाया, जो नीचे का आप पोर्शन देखते हैं ऐसे करके, नीचे वाला जो मेघालय आज के टाइम में दिखाई देता है, तो मेघालय को तो एक स्टेट बना दिया गया। मेघालय बिकम अ स्टेट, तो स्टेट यहाँ पे एक बढ़ जाता है, स्टेट की संख्या बढ़ जाती है। और इसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा, ये दो यूटी बना के तैयार कर दी गई। ये आसाम से लिया हुआ पार्ट था, आसाम का ही पार्ट था, जहाँ से एक मेघालय बनाया गया। पहले तो आसाम से लेकर आपको पता है कि नागालैंड बना लिया गया, नागा हिल्स और आसाम का जो ट्वानसिंग वाला रीजन था उसको मिला के। लेकिन फिर आसाम में और डिवाइडेशन होता है कि मेघालय स्टेट बनाया गया, इसके अलावा दो यूटी बनाई गई, मणिपुर और त्रिपुरा।
इस तरीके से इतना सारा चीज़ देखने को मिला कि यूटीज़ की संख्या बढ़ती चली गई, 2 यूटी और जुड़ गई थी और स्टेट्स जो थे उसमें भी संख्या बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ स्टेट एंड नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज दे वर इंक्रीजिंग टाइम टू टाइम, बार बार इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही थी। तो ये इस तरीके से यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं और मेघालय जो था उनकी महत्वाकांक्षा को तो पूरा नहीं कर पाया। मिजोरम की बात करें हम लोग या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, संघ शासित प्रदेशों को आसाम क्षेत्र से पृथक किया गया। बाद में अरुणाचल प्रदेश भी बनके तैयार हुआ था, जो आप ऊपर की साइड ये वाला पार्ट देखते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश वाला वो भी बना। तो नेक्स्ट अगर स्टेट है तो वो है सिक्किम, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहा होगा, एक्चुअली प्रिंसली स्टेट था। यहाँ पर राजा महाराजा का रूल चला करता था। यहाँ पर चोग्याल नाम का एक रूलर हुआ करता था। किस नाम का? चोग्याल, CHOGYAL। चोग्याल नाम का एक रूलर हुआ करता था, ठीक है। शाही राज, एक रॉयल या प्रिंसली स्टेट इसको कहेंगे। 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान, दो नए स्टेट बन के तैयार हो गए। और प्रिंसली स्टेट्स को तो छूट थी कि वो चाहें तो इंडिया से जुड़ जाएं, चाहे तो पाकिस्तान से जुड़ जाएं, चाहे तो वह फ्री रह सकते हैं, कोई बात नहीं। 1947 में क्या हुआ, सिक्किम ने मिलने की इच्छा जताई कि हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से शामिल नहीं हुआ। या कहूँ कि डिफेंस, फॉरेन मामले, इसके अलावा कम्युनिकेशन, इन 3 चीज़ों पे समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। मतलब सिक्किम ने डिफेंस, फॉरेन और कम्युनिकेशन के साथ भारत सरकार के साथ एक समझौता कर लिया और गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल 2A को जोड़ा और 10th लिस्ट को जोड़कर इस तरीके से आसाम को इंडिया में इस सिक्किम को इंडिया में मिला लिया गया। अब तक ये केवल एक ज्वाइंट स्टेट था, क्योंकि इससे पहले ज्वाइंट स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तो इस तरीके से ये ज्वाइंट स्टेट था। पूरी तरीके से स्टेट नहीं कहा जा सकता है इसको, ये एडजॉइनिंग था जो इंडिया में जुड़ गया था, लेकिन पूरे तरीके से इंडिया का ये स्टेट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक तरीके से जो चौग्याल था उसका रूल चला करता था। बस डिफेंस मामलों, फॉरेन और कम्युनिकेशन अफेयर्स को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन 1975 में एक जनमत हुआ, प्लेबिसाइट हुआ, डायरेक्ट वोटिंग जिसको बोलते हैं। लोगों की एक व्यूज़ ले गए कि वो क्या चाहते हैं, वेदर दे वांट टू वी शिफ्ट इन इंडिया, ठीक है, क्या वे चाहते हैं कि एक भारत के उसमें आ जाएं। उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के पक्ष में वोट दिया। द पीपल्स जो थे वहाँ पे वो चोग्याल के रूल्स को एक तरीके से हटाना चाहते थे और इंडिया के साथ शामिल होना चाहते थे। तो सिक्किम के लोगों की जो अब तक सिक्किम के लोगों ने मतलब इन 3 ट्रीटीज़ के बाद जो भी हुआ, इन 3 अफेयर्स के इंडिया में जुड़ने के बाद अभी तक लोगों की मांग यही थी कि सिक्किम इंडिया के साथ ही जुड़ जाए। इसी वजह से प्लेबिसाइट कराया गया, लोगों ने पॉजिटिव वोटिंग की और इंडिया में जोड़ दिया गया ये चौग्याल टेरिटरी, जिसको सिक्किम कहा गया, ठीक है। तो 1975 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 36 वाला, उसमें इसको हमने जोड़ लिया। इसके बाद एक आर्टिकल जोड़ा गया 371 और उसमें स्टेट्स को जोड़ा गया। तो इस तरीके से जो पुरानी लिस्ट थी वो हटा दी गई, क्योंकि वो पुरानी लिस्ट जिसमें आर्टिकल 2(1), इसके अलावा 10th शेड्यूल, ये दोनों चीज़ें तो इसलिए जोड़ी गई थी क्योंकि उस टाइम पूरी तरीके से स्टेट इंडिया में नहीं जुड़ा था। माना कि स्टेट ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, जिसमें केवल डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो इस तरीके से इसमें अमेंडमेंट किया गया, 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड 1974 में ये सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया। इस तरीके से एक नया पार्ट इंडिया में जुड़ गया जिसका नाम था सिक्किम। सिक्किम के बाद थोड़ा और बढ़ते हैं, क्योंकि अभी और भी डिवाइडेशन हुआ था। मिजोरम, और बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, और बात करेंगे गोवा की। गोवा की बात तो कर चुके हैं हम लोग, बट गोवा में अब जो पढ़ेंगे वो गोवा अब तक यूटी था। अब इस गोवा की यूटी को स्टेट का दर्जा दिया जाना बाकी था। तो इस तरीके से नेक्स्ट कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हम लोग ईस्टर्न पार्ट्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश जो आसाम के ऊपर बना हुआ है स्टेट, उसकी बात करेंगे, ठीक है। एक नया स्टेट और बना था जिसका नाम मिजोरम, ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखने को मिला कि 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बन के तैयार हो गए।
मिजोरम को बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 3 राज्य नए बन गए और एक तरीके का ये एग्रीमेंट था जिसमें संघ शासित प्रदेश जो मिजोरम था ये किसी टाइम में यूटी, हाँ भाई हट जाओ तुम ज़रा, हाँ भाई, तो संघ शासित प्रदेश जिसको यूटी बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, मिजोरम में यूनियन टेरिटरीज था और मिजोरम को पूर्ण राज्य बना दिया गया है यहाँ पर। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश जो था इसको भी एक राज्य बना दिया गया। इसके बाद एक समझौता हुआ था जिसको आप लोग ने पढ़ा होगा, मिजो नेशनल फ्रंट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ये कभी कभी ये चर्चे में आता है। मिजो क्या है, एक तरीके से मिजो नेशनल फ्रंट है जिस पर मिजो नेशनल फ्रंट ने साइन किए। एक तरीके का ये एग्रीमेंट था क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ किया गया एक समझौता था जिसने मतलब 20 सालों से चला आ रहा एक विवाद, एक कॉन्फ्लिक्शन ख़त्म हो गया। मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि राजद्रोह समाप्त हो गया। एक तरीके से मिजो के लोग इंडिया के पक्ष में नहीं थे, एक राजद्रोह जैसा मामला था, एक स्टेट ट्रीजन जैसा मामला था, लेकिन ये समझौता हो गया मिजो के साथ सरकार का। इस तरीके से मिजोरम को एक नया स्टेट बना दिया गया और 1972 में अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरीज बना था। तो गोवा स्टेट बन गया, मिजोरम को स्टेट बना दिया गया और अरुणाचल प्रदेश 1972 में एक यूटी बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन, दीव, गोवा को पृथक करके अलग राज्य बना दिया गया। गोवा, दमन और दीव जो पहले यूटी थी उसमें गोवा को अलग कर लिया गया, दमन दीव को यूटी का पार्ट रहने दिया, गोवा को एक स्टेट बना दिया गया। इस तरीके से यहाँ तक स्टेट की प्रोसीजर अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अभी और आगे कहानी बढ़ती है जो रिसेंट है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 20 साल पहलों की है। 2000 की बात करता हूँ मैं आपसे, ईयर 2000। ये 2000 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। बहुत बड़ा चेंज क्या हुआ कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तुम्हारा झारखंड, ये 3 नए स्टेट का निर्माण किया गया। ये स्टेट बने थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से। ये जो पोर्शन हुआ करता था मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का और बिहार का, किसी और मैप में देखने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो बिहार, इधर ये विंध्याचल हटाइए, उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश, इनमें से 3 नए स्टेट बन के तैयार हुए। झारखंड बन के तैयार हुआ, छत्तीसगढ़ बन के तैयार हुआ और उत्तर प्रदेश से मतलब उत्तराखंड ऊपर की साइड बन के तैयार हुआ। तो ये मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि ये वाला पोर्शन आज के टाइम में छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये नया स्टेट ये छत्तीसगढ़ कहलाता है, उड़ीसा के जस्ट पीछे बैक में। तो ये छत्तीसगढ़ 2000 में बना। इसके अलावा झारखंड, ये मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट यहाँ से लेकर इधर बिहार का कुछ एरिया लेकर झारखंड बनाया गया। बिहार के जस्ट बराबर में आपको झारखंड दिखता होगा। ऐसे ही यूपी का कुछ पोर्शन लेकर ऊपर की साइड जो ये यूपी आपको दिख रहा है, इस यूपी का ऊपर का हिस्सा जो था वो उत्तराखंड बना दिया गया। तो 3 नए स्टेट बन के तैयार हुए। एक उत्तराखंड बन के तैयार हुआ, एक आपका यहाँ पे झारखंड बन के तैयार हुआ और नेक्स्ट स्टेट था आपका छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट 2000 में बने थे। इस तरीके से स्टेट्स बढ़ जाते हैं। जो अब तक 14 से शुरुआत हुई थी वो स्टेटों की संख्या 28 हो जाती है और यूनियन टेरिटरीज कम होती होती 7 रह जाती हैं। यहाँ 2000 तक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने छोटे क्लासों में वो ये पढ़ा होगा, देयर वर 28 स्टेट्स एंड देयर वर 7 यूनियन टेरिटरीज। कहानी और बढ़ती है। बढ़ती क्या है कि रिसेंट आपने पढ़ा कि 2014 में रिकमेंडेशन आने के बाद ये हैदराबाद, मतलब जो आप देख रहे हैं पुराना मैप है, ये आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है, आंध्र प्रदेश, न्यू मैप में आंध्र प्रदेश देखिए, हाँ जी, ये पूरा आंध्र प्रदेश था। यहाँ से यहाँ तक इस आंध्र प्रदेश से एक नया स्टेट बना दिया गया तेलंगाना। इस तरीके से 2000 के बाद एक नया स्टेट बढ़ जाने से 29 स्टेट हो चुके थे। यूनियन टेरिटरी 7 हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर आपने देखा कि एक स्टेट को 2 यूटी में तोड़ दिया गया, तो एक स्टेट कम हो जाएगा, सिंपली बात है। तो फिर स्टेट 28 रह गए। कौन से स्टेट को हटा दिया गया? जम्मू और कश्मीर को स्टेट का दर्जा ख़त्म कर दिया गया। इस तरीके से स्टेट दोबारा से वापसी से 28 हो चुके हैं। अब बात की जाती है यूटी कितनी बची। जिन यूटीज़ की संख्या 7 होती थी, एक स्टेट को कन्वर्ट करके 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसकी संख्या हो गई थी 9। बट रिसेंट्स में एक रिकमेंडेशन एक अमेंडमेंट और हुआ
कि दमन दीव और दादर नागर हवेली एक कर दी गई, जो अलग अलग यूटी होती थी। -1 मतलब बचा 8। तो रिसेंट में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती हैं। ये सब तो था स्टेट्स के बनने के बारे में, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ला कर स्टेट्स बनाए गए और यूनियन टेरिटरीज लाई गए। इसमें खास बात जो देखने को मिलती है, नामों का पृथक्करण। तो एक तरीके से नाम चेंज हो जाते हैं, नामों में परिवर्तन आता है, काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप अपने यूपी की ही बात कर लीजिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था इसको, शॉर्ट में तो आज भी इसको यूपी ही कहते हैं हम लोग, पहले भी यूपी कहा जाता होगा। बहरहाल आज हम इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था और उसके बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ये देखने को मिला था हमें, नाम में परिवर्तन हुआ था 1950 में, ठीक है। 1950 में 1950 में उत्तर प्रदेश का निर्माण हो गया और यूनाइटेड प्रोविंस हटा दिया गया। इसी तरीके से मद्रास जो एक स्टेट हुआ करता था, आज के टाइम में आप जिसको तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, इसका नाम मद्रास हुआ करता था। लेकिन 1969 में एक अमेंडमेंट और आया, इसके बाद इसका नाम 1969 में मद्रास से हटकर तमिलनाडु हो गया। ऐसे ही आप देखो कर्नाटका का नाम मैसूर हुआ करता था, जिस कर्नाटका की बात कर रहे हैं, इसका पुराना नाम मैसूर था, ठीक है। इसका भी नाम बदल गया 1973 में, इसका नेम बदल दिया गया, इसका नाम कर्नाटका कर दिया गया। और कौन कौन से नाम बदले गए, इसके अलावा देखने को मिला कि 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली की बात करिए, जिसका नाम दिल्ली हुआ करता था, आज इसके टाइम में हम इसको जानते हैं दिल्ली NCR, दिल्ली NCR के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें अमेंडमेंट करके बोल दिया गया नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। इस तरीके से दिल्ली का नाम नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में जाना जाने लगा। कहने का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, आज हम इसके रूप में इसको जानते हैं। ये इंसिडेंट्स 1992 में हुई कि दिल्ली का नाम हटाकर NCR दिल्ली कर दिया गया। और कहाँ चेंज होने को मिलते हैं, इसके अलावा पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो तो नहीं इसके पास। बिसाइड दिस 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये सब हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा हुआ, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दिल्ली का नाम बदलकर दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन कर दिया गया। 2006 में कुछ और नामों में परिवर्तन आया। कौन कौन से नामों में परिवर्तन आया, कौन कौन से नेम चेंज हुए 2006 में। जैसे कि 2000 में हमने एक स्टेट बनाया था जिसका नाम हम आज के टाइम में उत्तराखंड बोलते हैं। इसका नाम जो था उत्तरांचल हुआ करता था, उत्तरांचल हुआ करता था, जो आज के टाइम में उत्तराखंड कहलाता है। 2006 में इसको उत्तराखंड नाम दे दिया गया। इसी के साथ पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कर दिया गया था। और सुने 2011 और ज़्यादा रिसेंट्स में जाएं तो उड़ीसा का नाम, पहले उड़ीसा होता था, उसका नाम ओडिशा कर दिया गया था। तो ये सारे काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये था यूनियन और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में, किस तरीके से यूनियन टेरिटरीज़ बनी, किस तरीके से स्टेट्स का यूनियन में शामिल होना शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ तक संख्या बढ़ती है, कौन कौन सी चीज़ें कैसे बदली, कितना बदलाव आया, कैसे राज्य बने, ये सारी बातें थी। कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। मध्य प्रदेश 2000 के अमेंडमेंट के द्वारा एक तरीके से पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। उत्तर प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये 2000 में लाई गई थी। इससे नए 3 स्टेट बन के तैयार हुए। ऐसे ही नाम चेंज करने के लिए उत्तरांचल के लिए एक एक्ट आया था, ठीक है। एक्ट के माध्यम से इनको बदला गया था। 2006 में नाम बदले गए थे। तो ये सारी चीज़ें किसी भी एक्ट के लाने की वजह से पहले इसको एक्ट लाया जाता है, उस एक्ट के बाद ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जबकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोई भी स्टेट के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, क्या रोल है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक का, मेनली आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा रोल कैसे प्ले करते हैं। तो संविधान का आर्टिकल 370 जो अब हट चुका है, उसी की वजह से ये आज देखने को मिलता है कि 2 यूटी बन के तैयार हो गई। इस 370 आर्टिकल से जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। इसका संविधान अलग था, इसका अपना फ्लैग अलग था, ठीक है, अपनी लैंग्वेज ऑफिशियल इसने अलग कर रखी थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी और ये सारा बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो ये इस चैप्टर आपका यहीं पर ओवर होता है और एक्सपेक्ट करते हैं कल ज़रूर
नया लेसन आएगा और न्यू लेसन है सिटीजनशिप को लेकर, और उसके बारे में हम लोग कल बहुत ही विस्तार से डिटेल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। बीच में 3-4 दिनों तक मैं लेसन नहीं बना पाया ड्यू टू सम हेक्टिक शेड्यूल्स, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगा कि मैं अब कोई भी दिन मिस नहीं करूँ, आपका चैप्टर डेली लेकर आऊँ। तो ये चैप्टर यहीं पर ओवर होता है और कल आप लोगों का स्वागत है ज़रूर मिलेगा चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है सिटीजनशिप, जिसके बारे में हम कल डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।